हमारे बच्चे यूक्रेन में पढ़ाई करते थे। कोई मेडिकल की एजुकेशन ले रहा था, कोई इंजीनियरिंग की ले रहा था, कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। उनके माता पिता जो भारत में रहते थे, उन्हें इस बात की चिंता हुई क्या होगा हमारे बच्चों का यदि रूस की तरफ से कोई मिसाइल आकर हमारे बच्चे जहां रहते हैं वहां उस बिल्डिंग पर गिर गई तो हमारे बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। तो आंखों में आंसू लेकर उनके माता पिता हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिले। और बहनों भाइयों, आपको जानकर गौरव होगा, स्वाभिमान की भावना आपकी जाग उठेगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्षण भर की देर नहीं लगाई, उसका साक्षी मैं हूं। उन्होंने टेलीफोन मिलाकर रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की और 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे 22,500 भारत के रहने वाले नौजवान वहां से चलकर भारत आ गए। जो काम दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, उस काम को यदि किसी ने किया है मेरे बहनों भाइयों, तो हमारी सरकार ने किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को इस बार प्राप्त होना चाहिए। लेकिन यहां तक पंजाब की सरकार का सवाल है। आपने देखा इनके नेता केजरीवाल जी, जो यहां दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वह पहले यह कहते रहे हमारी यदि सरकार बन गई तो सारी शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। बहनों भाइयों, इनकी सरकार बनने के बाद दिल्ली के गली गली में शराब की दुकानें खुली हैं। पंजाब की हालत नशे के मामले में कैसी है आप अच्छी तरह जानते हैं। किट्टा वाइट, हीरोइन, वाइन खुलेआम पंजाब में चल रहा है। बहनों भाइयों, आज मैं अपील करने आया हूं, एक बार भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में आप अवसर दे दो। बहनों भाइयों, मैं देखता हूं कौन यहां पर किट्टा वाइट, हीरोइन और यहां पर शराब का व्यापार कर पाता है। मैं डंके की चोट पर मैं कहना चाहता हूं, कोई हिम्मत नहीं करेगा। यहां के बच्चों की जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं लोग। क्या ऐसी ही सरकार होनी चाहिए? अजीबोगरीब स्थिति इन लोगों ने बना दी है। जो कहते हैं मेरे बहन भाइयों, ये लोग करते नहीं है। शराब बंद करने की बात कही थी, लेकिन शराब का इन्होंने घोटाला कर डाला और शराब घोटाले के मामले में ये जेल की हवा खा रहे हैं। केवल 20 दिनों के लिए अदालत ने इनको परमिशन दी है कि आप बाहर जा सकते हैं, अपनी कन्वेंसिंग कर सकते हैं। 1 जून के बाद फिर से यह जेल के अंदर होंगे मेरे बहनों भाइयों, फिर से यह जेल के अंदर होंगे। यह कहते हैं कि जितने विरोधी पार्टियों की सरकारें हैं, मोदी जी उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच करा रहे हैं। बहनों भाइयों, ईडी, आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? मैं आपसे जानना चाहता हूं, भ्रष्टाचार रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? कांग्रेस के शासनकाल में इसी ईडी ने केवल 32 लाख रुपया, 32 लाख रुपीस इन्होंने जब्त किए थे। लेकिन जानते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ हमारी गवर्नमेंट जो कैंपेन चलाया है, उसके परिणाम स्वरूप 22,000 करोड़ से अधिक की धनराशि हमारी सरकार के, हमारी ईडी और सीबीआई ने जब्त की है। और यहां तक कि 1 लाख करोड़ से अधिक लोगों की संपत्ति जब्त करने का काम हमारी ईडी सीबीआई ने किया है मेरे बहनों भाई। ये लोग चाहते हैं कि करप्शन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। करप्शन के खिलाफ मेरे बहनों भाइयों, यदि कार्रवाई नहीं होगी